8 का साइंस का चैप्टर है जल के बारे में। चलिए जल देखिए, जल के बारे में सबसे पहले बताएंगे आपको। जल जो है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से बना एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है, याद रखिएगा, एक यौगिक है। किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रतिक्रिया से बना एक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा, रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। किसका? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। यह हमारे वायुमंडल में 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। हमारे जो वायुमंडल है उसमें 3 अवस्था में पाया जाता है। एक होता है ठोस, जिसको सॉलिड हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड। और दूसरा होता है द्रव, जिसको हम लोग लिक्विड बोलते हैं। और तीसरा होता है गैस, जो भाप के रूप में ऊपर उड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं गैस। चलिए अब हम लोग बात करेंगे पृथ्वी जल का। जो है ना, पृथ्वी पर जल लगभग पृथ्वी का 2/3 भाग जो है जल है। पृथ्वी पर जो जल है, जिसका जो पृथ्वी पर जल मौजूद है, उसका पृथ्वी के 2/3 भाग मौजूद है। और पृथ्वी पर 2/3 जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। किसके कारण? यानी जल पृथ्वी पर 2/3 जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में लगभग 65% जल है। और मनुष्य के शरीर में कितना जल है? 65, याद रखिएगा, कितना प्रतिशत? 65%। और पृथ्वी पर 2/3 भाग यानी 2/3 भाग पाए जाने वाले जल में से केवल 2% जल ही कैसा है? तो पीने योग्य है। कैसा है? तो पीने योग्य है जल। क्या है? तो पीने योग्य जल है। जल के गुण कुछ होता है कि जल जो है रंगहीन आपका होता है। कैसा होता है? रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। जल रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। रंगहीन का मतलब है कि उसमें कोई भी रंग मिलाया जाता है, कोई भी जिस प्रकार का रंग मिलाइएगा उस कलर में रंगीन हो जाता है। गंधहीन, उसमें जिस तरह का गंध, परफ्यूम या जिस तरह का केमिकल मिलाइएगा उसके रूप में आ जाता है। स्वादहीन, जिस तरह का इसमें स्वाद मिलाइएगा, फ्लेवर जो भी मिलाइएगा, उस तरह का स्वादहीन हो जाता है। जल का अपना कोई आकार नहीं होता। जल जो होता है इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका आकार अपना होता ही नहीं है। जल का आयतन होता है। क्या होता है? जल का आयतन होता है। जल का स्रोत, वर्षा जल का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। वर्षा क्या माना जाता है? जल का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। कुआं, तालाब, नदी, झील, चापाकल इत्यादि भी जल का स्रोत माना जाता है। चलिए जल हमारे लिए क्यों आवश्यक है, इसके बारे में जानते हैं। जल जो है हमारे शरीर में पाचन तंत्र में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जल क्या होते हैं? हमारे पाचन तंत्र में सहायक होते हैं। यह हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ जो हम लोग खाते हैं, अवशिष्ट जो खाते हैं उसको अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन करने में यानी पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। क्या है? बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि स्नान करने में, खाना बनाने में, कपड़ा धोने में और पीने में, बड़े बड़े उद्योग कारखाने में उपयोग किया जाता है और इत्यादि जो है चीज़ में उपयोग किया जाता है। पेड़ पौधे का अपना भोजन बनाने में जल की सहायता लेता है। जल के बिना पेड़ पौधा जिस तरह मनुष्य जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी तरह पेड़ पौधा भी किसके बिना जीवित नहीं रह सकता है? तो जल के बिना। अब चलिए बात करते हैं हिमांक किसे कहते हैं। हिमांक द्रव से ठोस बनाने की प्रक्रिया को हिमांक कहा जाता है। जब द्रव पदार्थ रहता है उसको क्या किया जाता है? ठोस यानी बर्फ की अवस्था में लाया जाता है, तो हिमांक कहलाता है। उस प्रक्रिया को हिमांक हम लोग कहते हैं। जल का हिमांक होता है कितना? 0 डिग्री। याद रखिए कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। और नोट, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें जल उबलने लगता है। जब गर्म किया जाता है उस समय जल का जो क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वर्षा का घनत्व जल से कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरने लगता है। देखिए याद रखिएगा, बर्फ का घनत्व जो है वजन, घनत्व मतलब होता है डेंसिटी, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। जल में जो है ना उसका कम जाता है, घनत्व कम जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बर्फ जो है जल में तैरने लगता है। जिस वस्तु का घनत्व जल से अधिक होता है, याद रखिएगा, जिस वस्तु का घनत्व जल से अधिक होता है वो जल में डूब जाते हैं। जैसे कि लोहा हो गया, पत्थर हो गया
और ईंट के टुकड़े हो गया, ये सब क्या होते हैं, डूब जाते हैं पानी में, तो उसका क्या होता है, घनत्व क्या जल से अधिक होता है। अब चलिए क्वथनांक, द्रव जिस निश्चित ताप पर उपलब्ध हो जाए उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं, उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। याद रखिएगा, क्लास 7 और 8 का एक चैप्टर है जल, तो उससे रिलेट संबंधित जो है ये सब बताया गया है। तो आप पसंद आया होगा आपको, तो आप MSc राजघाट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आई होप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।